हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो फिर से आ गया हूँ व्हाइट बोर्ड पे। और हार्वेस्टिंग अपनी हो गई है, मक्का भी अपनी बोई जा चुकी है और लेट हो गया सारा मामला। तो अब हम लोग देखेंगे कि हार्वेस्टिंग में जो मैंने काम किया है उस पर क्या क्या चीजें मुझे नहीं करनी थी। तो मैंने सोचा कि कई सारी गलतियां जो हो गई हैं वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है। अगर आप पहली बार हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, खासकर पोटैटो में, आपको ये गलतियां जो है बिल्कुल नहीं करनी है जो मुझसे हुई। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए, हार्वेस्टिंग में तीन जगह आलू में काम रहता है। एक होता है फील्ड पे, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट, और तीसरा होता है कोल्ड स्टोरेज। ठीक है। तो फील्ड पे आपको चीजों को मैनेज करना है। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो है आप किसी को पूरा टेंडर दे दीजिए, पूरा ठेका दे दीजिए कि वो सारे आपके आलूओं को बीने और बीन के उनको बोरों में भरे, और बोरों में भरने के बाद उसको सीधे जो है ट्रांसपोर्ट कर दे, और ट्रांसपोर्ट से फिर आपका कोल्ड स्टोर में पहुंच जाए। ठीक है। दूसरा तरीका है कि अगर आपने लेबर किया हुआ है तो लेबर में आपको कई सारी चीजें बहुत ध्यान देनी है। सबसे पहला कि आपको अपना एक रेट है वो तय कर लेना। ठीक है। रेट तय करने के बाद दूसरी चीज, आपको अपने खेत का एक अंदाज ले लेना है और प्रतिदिन आप कितना काम ले सकते हो, है ना। उसी के हिसाब से ही आपको जो है लेबर करना है। अगर आपको लग रहा है कि 4 लेबर से काम हो जाएगा तो आप 4 के, बहुत ज्यादा लेबर भी आपको एक टाइम पर नहीं कर देने हैं, क्योंकि फिर आप उन लोगों को या तो मैनेज नहीं कर पाओगे, या दूसरा आप उनसे पहली बार में काम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। जितना टाइम उनका होता है उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको एक लिमिटेड रखना है जो लेबर है, और उस लेबर के साथ चलना है। ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। जैसे कि मैंने अपने खेत में किसी दिन 20 लेबर लगा दिए, किसी दिन 15 लेबर लगा दिए। तो इससे क्या हुआ कि मेरे जो काम का जो जो एक्यूरेसी थी, जो काम की एक्यूरेसी थी, वो कम ज्यादा हुई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो काम जल्दी होना चाहिए था वो काम काफी देर में हुआ, क्योंकि कैलकुलेटिव में जब मैंने उसका जो प्राइस निकाला वो इस प्राइस से भी काफी ऊंचा निकल गया। ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है कि लेबर जो है वो उसी अकॉर्डिंग करना है जिस अकॉर्डिंग आपका खेत है, आपकी जगह है। आप लोगों से पूछ लीजिए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो भी कॉस्टिंग सबसे ज्यादा जाती है वो लेबर में ही जाती है। दूसरा क्या है कि जब आप अपने खेत में काम करवा रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप अपने खेत का काम जो है कैसे जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं स्मार्ट वे में। जैसे कि आलू को निकाला, आलू को निकालने के बाद उसको जब सेग्रीगेट कर रहे हैं तो आप उसमें 2-3 आप बोरियां या बिछा दीजिए, या कोई भी चीज बिछा दीजिए जिसपे डायरेक्ट वो छाटे। ऐसा नहीं कि पहले वो छोटा आलू छाटेंगे, बड़ा आलू छाटेंगे, फिर दोबारा में बोआएंगे, फिर बड़ा आलू अलग करेंगे, छोटा आलू अलग करेंगे, और उसके बाद फिर उसमें से हरा आलू अलग करेंगे। तो देख रहे हो आप एक ही जगह पे 3 लेबर कितना लग रहा है। और अगर यही आप 3 बोरियां बिछा दोगे एक लेबर के साथ, तो क्या है, वो छोटा इधर डालेगा, बड़ा इधर डालेगा, और हरा जो खराब इधर डालेगा, और जो खराब वो खेत के बाहर फेंक देगा। तो एक ही लेबर से आपने वो काम तुरंत करवा लिया। तो इस तरीके से आपको चीजों को मैनेज करना है कि आप चीजें जो है कैसे स्मार्ट वे में भी कर सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। ठीक है। दूसरा चीज है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में जब आपकी ट्राली जाती है तो उसमें आपका जो आपका पैकेट है वो किस तरीके से जा रहे हैं, कितने पैकेट उसमें रखे जा रहे हैं, और वो पैकेट जो है वो गिरने नहीं चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। और जो आपका वे ऑफ द कोल्ड स्टोर है वो कैसा है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते। कभी कभी क्या होता है कि आप कोल्ड स्टोर में ले आ रहे हैं, 2-4 बोरी इधर उधर हो गई, तो इससे आपका काफी नुकसान हो जाता है। गिर गई बोरी, ड्राइवर को पता नहीं चला। तो ये सब चीजों को आप देखते हुए, या कोई व्यक्ति को उसमें असाइन कर दीजिए
जो इनके साथ कोल्ड स्टोर जाए, खराब रास्तों पे उतर के देख ले, या इस तरीके से आप टाइट कर लीजिए, ओवरलोड बहुत ज्यादा मत करिए। तो ये सब चीजें आप ट्रांसपोर्ट में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीसरा है कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज में आपको क्या करना है, जैसे कि मेरा कोल्ड स्टोर का जो एक्सपीरियंस था वो क्या रहा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो कोल्ड स्टोर होते हैं वो एक अपने किसान भाइयों को अपना कोल्ड भरने के लिए कुछ मिनिमम भाड़ा देते हैं कि आप ट्रॉली से हमारे यहाँ पे डालिए तो हम आपको इतने रुपए पे करेंगे, ठीक है। तो ट्रॉली बाई ट्रॉली जब आप वहां पे देते हैं अपना आलू, या तो वो पर पैकेट आपका कुछ ₹1 फिक्स कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि आप जब भी आलूओं को वहां पे ले जाएं तो प्रति टाली जैसे ही आपकी अनलोड हो, आपका जो पर्ची वहां पे बने, उस पर्ची से जो है आप तुरंत जो पैकेट के रुपए हैं वो आप अकाउंट सेक्शन से ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि बाद में क्या होता है, आखिरी में आपका रुपए बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत से लोगों को रुपए मिल जाते हैं, तो क्या होता है फिर आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी कि आपका रुपए आपको कब निकालना है, उसके लिए आप सजग रहिए, ठीक है। तो ये एक चीज आपको कोल्ड स्टोरेज में ध्यान रखनी है। दूसरा, आपका आलू कहाँ पे जा रहा है ना। तो ये चीजें, भीड़ कब होती है, रात में ज्यादा भीड़ होती है, सुबह ज्यादा भीड़ होती है, तो इस तरीके से जाइए कि आपका वहां पे समय ज्यादा से ज्यादा बच सके। तो ये आपको कोल्ड स्टोरेज के रूप में ध्यान रखना है। तो देखिए वहां पे आपको क्या है, एक पर्ची मिलती है कोल्ड स्टोर में, जहां पे आपका नाम होता है, आपकी लाट संख्या होती है, वही लाट संख्या जो पर्ची पड़ी होती है वो आपके पैकेट पे डाल दी जाती है, हर पैकेट पे डाल दी जाती है वो संख्या, जिससे कि आप जब ये पर्ची दिखाएंगे अपने कोल्ड स्टोर में, तो वहां से आपका पर्ची देख के वो पैकेट पे जो नंबर पड़ा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखें, अपना नाम जो है वो क्लियर दें, अपना नंबर क्लियर दें, आपके पैकेट की संख्या जितनी आपने अनलोड करी है वो वहां पे लिखी है या नहीं लिखी है, और या सही लिखी है क्या नहीं लिखी है, ये सब चीजें आप ध्यान रखें। और जो भी आपको कोल्ड स्टोर से जो भी आपको रिसिप्ट मिल रही है वो आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, क्योंकि जब आप लास्ट में वहां जाएंगे तो आपको इसी पर्ची के द्वारा आपका लाट संख्या पता करके आपका आलू दिया जाएगा। तो इसमें आप बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, हर एक डॉक्यूमेंट्स को, हर एक रिसिप्ट को अपने पास अच्छे से रखिएगा, ठीक। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आप फील्ड पे अपना लेबर का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, लेबर कितना लगेगा, कैसे आप मैनेज करेंगे, क्या आप स्मार्ट वे कर सकते हैं, जल्दी चीजें हार्वेस्ट हो, ठीक है, डबल काम ना हो। तो ये सब चीजें याद रखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में आप याद रखेंगे कैसे आप ट्रैक्टर पे, ट्रॉली पे कितना आपको बोरी ले जाना चाहिए, कैसे किस रास्ते से, ये सब चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं, बट मेरे साथ ये कठिनाइयां हुई तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कोल्ड स्टोर में आपका जो उनसे बात तय हुई है, अगर वो कोई वापसी कर रहे हैं आपकी प्रति पैकेट रखने का रेंट दे रहे हैं, तो आपको वो उसके प्रति बिल्कुल सजग रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको ट्राली बाई ट्राली ही पैसे आपको वहां से ले लेने चाहिए, अदरवाइज इन द लास्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारा अमाउंट हो जाता है, फिर वो थोड़ी आनाकानी कोल्ड स्टोर वाले करने लगते हैं। और अब जो है इसकी पूरी कॉस्टिंग अपने पास है, और अपना आलू है वो कोल्ड स्टोर में है। तो जैसे ही अप्रैल या मई में या जून में अपने रेट मिलेंगे अच्छे, तो हम उसको कोल्ड स्टोर से बाहर निकालेंगे पैकेट, और जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के साथ फिर हम पूरा एनालाइज करेंगे कि हमारा इनपुट कॉस्ट क्या था और हमारा इसमें नेट प्रॉफिट क्या हुआ है। और तब तक हम लोगों अब नेक्स्ट जो अपना टारगेट है वो है मेज का। तो मक्का हमने अपने सारे खेत में कर दी हुई है, और क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, फरवरी में मेरा प्लान था एक हाथ को निकाल के उसमें कुछ ऑर्गेनिक करने का, बट अब ये जुलाई में हम लोग करेंगे, क्योंकि ये सीजन निकल गया जो चीज का मैंने प्लान किया हुआ था। तो अब ये जो मक्का है ये तो अपनी जून से हार्वेस्ट हो जाएगी, और जुलाई में फिर हम लोग ऑर्गेनिक का काम स्टार्ट कर देंगे। और उससे पहले जो भी प्लानिंग होगी, जो भी उसके लिए चीजें करनी होगी, फेंसिंग करनी होगी, या जो भी चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हर एक चीज पे क्या कॉस्टिंग पड़ती है, क्या चीज होती है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और नेक्स्ट क्रॉप जो है मेज, उसकी मैं आपको कुछ फुटेज दिखा देता हूँ। तो वो भी काम स्टार्ट कर दिया है, तो अब से हमारे साथ आप मेज उगाएंगे और फिर उसका भी काम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बने रहिए हमारे साथ। पीस ऑफ फॉर्म। जय हिंद, जय भारत।